नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान सीएम साय ने कार्यक्रम सुनने के पश्चात प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ग्रामीण अंचलों में लोग अपनी कला, संस्कृति, परंपराओं और अमूल्य विरासत को सहेजने में अपने सामर्थ्य के अनुरूप योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से गर्व के साथ इसे देश दुनिया के सामने रखते हैं। इससे हम देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले ऐसे सभी प्रयासों और नवाचारों के बारे में जान पाते हैं और प्रेरित होते हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक गोमती साय, विधायक भैया लाल राजवाड़े, युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब जैसे मुझे केरला में कोझिकोड में विरासत थी, यही वजह है कि मुझे हाल की अपनी अमेरिका यात्रा, अमेरिकी सरकार ने भारत को करीब 300 प्राचीन कलाकृति, जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। कांसे से बनी भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाएं भी हैं। सक्ती जिले में जल, जंगल और जमीन पर खतरा मंडरा रहा है। जिले में कुछ ही क्षेत्र में वन भूमि और जंगल शेष बचे हैं, जिसे अब उद्योगपति अपने फायदे के लिए नष्ट करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि रिजर्व फॉरेस्ट भी इनसे सुरक्षित नहीं है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सक्ती में जल, जंगल और जमीन पर खतरा बना हुआ है। कुछ ही क्षेत्र में वन भूमि और जंगल शेष बचे हैं, जिसे अब उद्योगपति अपने फायदे के लिए नष्ट करते जा रहे हैं। पूरा मामला जिले के छिता पहरिया गाँव का है, जहाँ रिजर्व फॉरेस्ट 43 फुट गाँव के पंच सरपंच से मिली भगत कर उद्योगपति के साथ उसका सौदा कर दिया गया और वहाँ ट्रैक्टर चालक के बड़े बड़े वाहन चलाने के लिए सड़क बना दी गई। पूरे मामले में गांव के जनप्रतिनिधि से लेकर वन विभाग के अधिकारियों की भी निगरानी होने का आरोप लगे हुए हैं, जो सब कुछ जानकर अनजान रहते हैं। दरअसल सक्ती जिले के चीता कमरिया गांव में इन्वेस्टर्स गुरुश्री मिनरल्स के कई जोड़ों खदान ने यहाँ से पत्थर लाने और ले जाने के लिए अवैध तरीके से रिजर्व फॉरेस्ट जंगल की कटाई कर दी गई और सड़क बना दी गई। यहाँ तक कि वहाँ से गुजरने वाली नदी पर पुल भी बना दिया गया। गौरतलब है कि गांव के सरपंच ने रिजर्व फॉरेस्ट में ग्रामीणों को आने जाने के लिए कच्ची सड़क बनाने को लेकर वन विभाग से अनुमति मांगी और अनुमति मिलते ही सड़क को गुरुश्री मिनरल्स को सौंप दिया। सूचना के अधिकार से मिले दस्तावेज से सारे षड्यंत्र का खुलासा हुआ कि कैसे रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन को सरपंच और वन विभाग के अधिकारियों ने मिलकर उसे पूर्व संचालित को सौंप दिया। केवल 10 दिनों में पंचायत के प्रस्ताव से लेकर वन विभाग से अनुमति की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और अनुमति मिलते ही उसे दिन सरपंच पत्र लिखकर उस रास्ते को गुरुश्री मिनरल्स की गाड़ियों के उपयोग के लिए वन विभाग से अनुमति मांगते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट में जहां आम आदमी को जाने पर भी प्रतिबंध है, पर उसे एक उद्योगपति को सौंप दिया जाता है। मामले में जब वन विभाग के अधिकारियों से जानकारी मांगी जाती है तो वो कुछ भी कहने से साफ मना कर देते हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर सक्ती कलेक्टर ने संज्ञान लेकर टीम गठित कर जांच की बात करी। इस संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी आज ही, क्या बोलते हैं, हमें लोगों से प्राप्त हुई थी शिकायत के अनुसार कि वहाँ के सरपंच ने जो है बिना अनुमति लिए जो है वो जो सड़क थी जो रिजर्व फॉरेस्ट से गुजरती थी वो उपयोग करने के लिए किसी और को दे दी है। इस संदर्भ में हम बेसिकली एक टीम गठित करेंगे और टीम गठित करने के बाद हम ये पता लगाएंगे क्या इसमें तथ्य है और क्या इसमें हुआ है। बता दें कि मामले में कई शिकायतें भी हुई, पर उद्योगपति की पहुंच और पैसे की चमक ने जिम्मेदारों की आंखें बंद कर दी हैं। वन्य जीवों के लिए आरक्षित जंगल और नदियों पर भी ये उद्योगपति अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में जल, जंगल और जमीन केवल किताबों में ही देखने और पढ़ने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिला के कोतवाली थाना क्षेत्र के बुधवारी बाजार के पास
खुले कुएं में एक युवक की लाश मिली है। सबसे व्यस्ततम क्षेत्र के कुएं में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कोतवाली पुलिस के साथ नगर सेना की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान योगेश शर्मा के रूप में हुई है, जो ठेकेदारी का काम किया करता था। सूचना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ये हत्या है या फिर किसी हादसे के चलते जान गई है, ये तो जानकारी के बाद ही पता चलेगा। कुएं में गिरने के एक व्यक्ति कुएं में गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जहां पर जाकर देखा हुआ, जिसको निकालने पर पता चला कि योगेश शर्मा के रूप में इसकी पहचान हुई है। मर्ग पंचनामा किया गया है, कार्रवाई में जांच की जा रही है। व्यक्ति जो है वहां पर सुबह 4 बजे घर से निकला था, ऐसी जानकारी मिली है। इस समय गिरा है, इसकी जांच की जा रही है। अब खबर रायगढ़ से है, जहां जिंदल के सिक्योरिटी गार्ड ने ठेका कर्मी के 3 कर्मचारियों को पीट दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो जिंदल प्लांट के पास स्थानीय निवासियों ने चक्का जाम कर दिया और जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध करने लगे। 3 कर्मचारियों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच विवाद ने काफी हिंसक रूप ले लिया। ऐसा बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड ने तीनों कर्मचारियों को पहले पीटा, फिर उन्हें एक कमरे में बंधक बनाकर रखा। इसके बाद मौके पर स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि प्लांट के कर्मचारियों ने जिंदल और किरोड़ी मल के बीच सड़क पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। काफी देर विरोध प्रदर्शन के बाद जिंदल के अधिकारियों और विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी स्थानीय लोगों के साथ वार्ता हुई और उनकी मांगों को 3 दिन में पूरा करने को कहा गया। प्रदर्शनकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि 3 दिन के भीतर अगर मांग पूरी नहीं होती तो फिर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सर्वोदय पावर लिमिटेड के अंदर SMS2 में कार्यरत ठेका कर्मी कार्यरत 3 वर्कर को ये लोग सेंट्रल एरिया में लाकर कुछ जो भी कारण रहा होगा प्लांट के अंदर और पूछताछ करके जो है उसको कबूलनामा करवाने के चक्कर में मारपीट की उनके साथ बेरहमी से 3 वर्करों के साथ में। तो उन लोगों को लेके हम लोग आज यहाँ बैठे थे सुबह हड़ताल में, सर्वदलीय हम लोग सब एक साथ मिल के, और अंदर में आश्वासन भी जिंदल प्रबंधन 4-5 घंटे बाद हम लोग को बुलाया था मीटिंग के लिए और हमें सब बिंदुवार वहां पर जाकर चर्चा हुआ था। उसमें इन लोगों के साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट हुआ, उसका इलाज के लिए वो लोग उनके भरपाई के लिए उनका तनख्वाह जो बैठेंगे 15 दिन से 1 महीना वो जिंदल भरपाई करेगा, उनका खर्चा उठाएगा। जिंदल का गार्ड के ऊपर एक्शन लेने के लिए वो लोग बोले हैं कंपनी के कर्मचारी लोग, उनके अधिकारी जो है उनके जो ब्रिगेडियर FIR हम लोगों ने नहीं कराई है। अभी हम लोग धुले के धरने पर बैठे थे और भी उसके अलावा जो पहले 8-9 महीना पहले जो मजदूर लोगों को ब्लैक लिस्ट करके निकाला गया है धरने में जो बैठे हुए थे चौतराई से, उन लोगों को सबको वापस ब्लैक लिस्ट हटा के उनको ड्यूटी पे लिया जिंदल में। उस बिंदु पे आके हम लोग चर्चा की है और उसके लिए वो लोग 3 दिन का समय हम लोग से मांगे हैं कि हम 3 दिन के हम लोग को समय दे दो करके, और 3 दिन बाद अगर वो नहीं होता तो हम फिर से वापस धरना पे बैठेंगे। अगर सभी कर्मचारियों को जो 200-250 है अगर काम पे नहीं लेते तो हम फिर बैठेंगे। और भी कई दिनों पे चर्चा हुआ है पब्लिक के हित में, वर्करों के हित में, उसके ऊपर भी कंपनी राजी हुआ है चर्चा करने को, राज्य सार्थक बात भी हुआ है। लेकिन मेन हमारा है जो ब्लैक लिस्टेड वर्कर है उनको वापस लिया जाए और ये जो जिनके साथ मारपीट हुआ था, अन्यथा दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो जिंदल सिक्योरिटी द्वारा भविष्य में किसी वर्कर के साथ या किसी पब्लिक के साथ। जिंदल प्लांट में 2-3 वर्करों को सिक्योरिटी के द्वारा उठाया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। हमें रात में पता चला, उस चीज को लेकर के हम लोगों ने गेट बंद किए थे और कुछ हमारे मांगी थी, तो इसलिए हम लोग वर्करों के साथ जो इन लोग दुर्व्यवहार किए उसके लिए हम लोग गेट बंद कर हड़ताल किए। क्या मांग था और क्या मांग पूरा हुआ, हड़ताल खत्म किया? हड़ताल इसी वजह से खत्म हुआ कि 9 महीना पहले एक बार 9-10 महीना पहले जिंदल में 12 हड़ताल हुई थी, जिसमें उन लोगों का खुद से लिखित के दिया गया था कि किसी भी कर्मचारी जो ठेकेदार के श्रमिक है उनको नहीं हटाएंगे, क्योंकि 2-3 महीना जाने के बाद में इन लोग धीरे धीरे एक ग्रुप में ना हटा करके कभी 10, कभी 20, कभी 5 ऐसे करके उन लोगों को हटाते गए
तो ये हमारी मांगे थी और इस मांग को उन्होंने 3 दिन के अंदर में हम लोग सर्च करवा करके पूरा करेंगे बोले हैं। और बाकी एक और मांग की किरोड़ी बन लगा करके जो आम जनता से जुड़ी हुई है उस मांगे को हाँ भरे हैं, उसी वजह से हम लोगों ने हड़ताल खत्म किया। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ।